हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक को। ये मूवी जॉन विक फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है। इस फिल्म के मेन लीड में है कियानो रीव्स। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक अंडरवर्ल्ड किलर जॉन विक की, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बाबा येगा के नाम से भी जाना जाता है। कहानी शुरू होती है जिसमें जॉन विक बहुत जख्मी हालत में कार से बाहर निकलता है। वो अपना फोन निकालता है जिसमें वो अपनी वाइफ की वीडियो देखता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। यहाँ जॉन विक अपनी वाइफ के फ्यूनरल में आया हुआ है। उसकी वाइफ का नाम हेलन था। हेलन बहुत समय से बीमार थी और बीमारी से उसकी मौत हो गई है। जॉन बहुत दुखी है। फ्यूनरल से जाते वक्त जॉन का पुराना दोस्त मार्कस आता है। वो कहता है कि मुझे हेलन की मौत का बहुत अफसोस है। इसके बाद जॉन विक अपने घर पहुंचता है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने कुरियर वाला होता है। वो जॉन को एक बॉक्स देता है। उसे हेलन ने भेजा था। जॉन इमोशनल हो जाता है। बॉक्स को खोलने पर उसे एक लेटर मिलता है और बॉक्स के अंदर एक पपी होता है। लेटर में हेलन ने जॉन के लिए लिखा था कि मुझे पता है कि तुम मेरे जाने से अकेले हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त भेज रही हूँ। इसका नाम डेजी है। यहाँ जॉन बहुत भावुक हो जाता है और रोने लगता है। फिर धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। जॉन और डेजी को एक दूसरे की आदत हो जाती है। एक दिन जॉन अपनी गाड़ी से बाहर जाता है। वो एक फ्यूल स्टेशन पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा था। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है। इसके अंदर बहुत सारे गुंडे बैठे थे। उसमें से एक लड़का बाहर आता है। इसका नाम योसेफ होता है। उसे जॉन की गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो जॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है। जॉन कहता है कि मुझे ये गाड़ी नहीं बेचनी। इस पर योसेफ गुस्सा हो जाता है। वो जॉन से बदतमीजी करता है। जॉन भी उसे वैसा रिप्लाई करता है। इस पर वो जॉन से लड़ाई करने वाला होता है। तभी उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और जॉन वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब रात में जॉन सो रहा था। तभी उसे डेजी की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर डेजी को देखने जाता है। तभी योसेफ को दिखाते हैं जो अपने सारे गुंडों के साथ जॉन के घर में घुस जाता है। वो जॉन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जॉन बहुत घायल हो जाता है। अब योसेफ जॉन से पूछता है कि गाड़ी की चाबी कहाँ है, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं बताता। इस बात पर ये लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और घर में तोड़फोड़ मचाकर चाबी ढूंढने लगते हैं। वो फिर से जॉन को मारते हैं। यह देखकर डेजी शोर मचाने लगती है। इस पर वो गुंडे डेजी को मार देते हैं। थोड़ी देर में इन्हें चाबी मिल जाती है। योसेफ जाते वक्त जॉन के सर पर मार देता है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। सारे गुंडे यहाँ से निकल जाते हैं। सुबह जॉन की आंख खुलते ही वो देखता है कि डेजी मरी हुई है। अब जॉन डेजी को दफना देता है। इस वक्त वो बहुत दुखी और गुस्से में होता है, क्योंकि डेजी हेलन की आखिरी निशानी थी। इसलिए जॉन अब उन गुंडों से बदला लेने के लिए निकल जाता है। अब वो एक आदमी के पास जाता है। इसका नाम ऑरेलियो है। ऑरेलियो के पास एक गैराज है जहाँ वो चोरी की गाड़ियाँ खरीदता और बेचता है। जॉन ऑरेलियो से अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है। ऑरेलियो जॉन को बताता है कि वो लोग उसके पास गाड़ी लेकर आए थे और उस लड़के का नाम योसेफ है। योसेफ एक रशियन गैंगस्टर वीगो का बेटा है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब योसेफ ऑरेलियो के पास आया था तो उसने ऑरेलियो के सामने उसने कहा था कि मैंने एक आदमी को मारा और उसके कुत्ते को भी मार दिया। फिर मैं उसकी गाड़ी भी चुरा कर ले आया। लेकिन ऑरेलियो जैसे ही जॉन विक की गाड़ी देखता है वो पहचान जाता है कि ये जॉन की गाड़ी है। वो तुरंत योसेफ को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि ये गाड़ी किसकी है, इसलिए अभी तुरंत मेरे गैराज से निकल जाओ। तभी योसेफ के दोस्त कहते हैं कि तुमने वीगो के बेटे को मारा है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। अब जॉन ऑरेलियो से कहता है कि मुझे अभी के लिए एक गाड़ी चाहिए। ऑरेलियो जॉन को एक गाड़ी देता है और जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी ऑरेलियो को वीगो कॉल करता है। वीगो ऑरेलियो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। तब ऑरेलियो उसे कहता है उसने जॉन विक की कार चुराई और उसके बाद उसके कुत्ते को भी मार दिया है। इस बात को सुनने के बाद वीगो परेशान हो जाता है, क्योंकि वीगो को बहुत अच्छे से पता था कि जॉन विक कौन है और वो क्या कर सकता है। अब वीगो योसेफ को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने किसी की गाड़ी चुराई है। योसेफ हाँ बोलता है तो वीगो उसे एक जोर से पंच मारता है। इस पर योसेफ कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर कौन है ये जॉन विक। वीगो कहता है कि जो लोगों को मारता है उसे हम कातिल कहते हैं और जो बड़े बड़े कातिलों को मारता है उसे बूगी मैन कहते हैं। जॉन विक ऐसा आदमी है जो बूगी मैन को मारता है। वो एक छोटी सी पेंसिल से भी बहुत सारे लोगों को मार सकता है। पहले वो मेरे लिए ही काम करता था।
जब वो मेरे साथ काम करता था तो उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था और उसने इस काम को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन मैंने उसे एक आखिरी काम दिया था जो इम्पॉसिबल था, लेकिन अपने प्यार की खातिर उसने वो काम भी पूरा कर दिया। अब तुमने उसी प्यार की आखिरी निशानी उस कुत्ते को भी मार दिया है, अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। अब वीगो और योसेफ बहुत परेशान थे। फिर जॉन को दिखाते हैं जो अपने घर की फर्श को तोड़ रहा था। फिर वो फर्श के नीचे से एक बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स में बहुत सारी गन्स और सोने के सिक्के थे। तभी वीगो जॉन को कॉल करता है और कहता है कि तुम योसेफ को माफ कर दो, लेकिन जॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है। अब वीगो समझ जाता है कि जॉन उसके बेटे को मार देगा, इसलिए वो जॉन के घर पर बहुत सारे गुंडों को भेजता है, लेकिन जॉन उन सभी लोगों के लिए तैयार बैठा था और वो उन सारे लोगों को मार देता है और उनको मारकर वो एक कॉल करता है और कहता है कि मुझे डिनर रिजर्वेशन करवाना है, जल्दी ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और इन सारी लाशों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बदले में जॉन उन्हें सोने के सिक्के देता है। अब वीगो को पता चलता है कि जॉन ने उसके सारे आदमियों को मार दिया है। अब वीगो मार्कस के पास जाता है। वो उसे जॉन की सुपारी देता है और बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है। मार्कस सुपारी ले लेता है। इधर जॉन एक होटल में जाता है। इसका नाम कॉन्टिनेंटल होटल होता है। कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहाँ गैंगस्टर्स आकर रुकते हैं। यहाँ के नियम बहुत सख्त होते हैं। यहाँ दुनिया का बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी गोली नहीं चला सकता और यहाँ कोई किसी को नहीं मार सकता, वरना ये लोग उस आदमी को एक झटके में ही खत्म कर देंगे। क्योंकि कॉन्टिनेंटल का खुद का एक ग्रुप है जो पूरे अंडरवर्ल्ड को नियम से चलाते हैं और ये नियम ना मानने वाले किसी भी इंसान को तुरंत मार सकते हैं। इसलिए जॉन यहाँ रिजर्वेशन कराता है ताकि वो बाहर अपने दुश्मनों को मारने के बाद यहाँ आकर रुक सके। अब कॉन्टिनेंटल में जॉन और एक लड़की एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इस लड़की का नाम परकिंस है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल के मैनेजर विंस्टन को दिखाते हैं। वो जॉन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जॉन ने इस काम को छोड़ दिया था। अब जॉन विंस्टन को सारी बातें बताता है और योसेफ के बारे में पूछता है। विंस्टन जॉन को एक क्लब का पता देता है जहां उसे योसेफ मिलेगा। जॉन पूरी तैयारी के साथ उस क्लब में पहुंचता है। यहाँ उसे बाथरूम में योसेफ का फ्रेंड मिलता है जिसे उसने योसेफ के साथ देखा था। जॉन उसे बहुत पीटता है और योसेफ के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि योसेफ ऊपर वाले फ्लोर में नहा रहा है। इतना सुनते ही जॉन उसे मार देता है और ऊपर जाने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और योसेफ के लोग चारों तरफ से जॉन पर फायर करने लगते हैं। जॉन अपने रास्ते में आने वाले सारे लोगों को एक एक करके जान से मारने लगता है। अब जॉन योसेफ के पास पहुंच जाता है। योसेफ उसे देखते ही पूल से निकलकर भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है और वहां पर मौजूद योसेफ के सारे आदमियों को मारने लगता है। जॉन वहां लाशों का ढेर लगा देता है। जॉन योसेफ को मारने ही वाला होता है, तभी जॉन को एक गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इतनी देर में योसेफ वहां से भाग जाता है। अब जॉन घायल हालत में कॉन्टिनेंटल पहुंचता है। वो अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा होता है। तभी मार्कस को दिखाते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग से एक स्नाइपर बंदूक लिए बैठा था। उसका निशाना जॉन पर होता है, लेकिन वो देखता है कि जॉन पर कोई और हमला कर रहा है। वो मिस परकिंस होती है क्योंकि वीगो ने मिस परकिंस को भी सुपारी दी थी, लेकिन जॉन को मारना इतना आसान नहीं है। वो जल्दी ही मिस परकिंस को पकड़ लेता है और उससे पूछता है योसेफ और वीगो कहाँ हैं। परकिंस कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे ऐसी कोई बात बताओ जो मुझे ना पता हो। मिस परकिंस उसे एक चर्च के बारे में बताती है। उस चर्च में वीगो का सारा ड्रग्स का पैसा रखा था। अब जॉन परकिंस को छोड़ देता है और उस चर्च में पहुंच जाता है। वहां वो वीगो के सारे आदमियों को मार देता है और वीगो के सारे पैसों पर आग लगा देता है। उसे पता होता है कि इस बात को सुनकर वीगो यहाँ आएगा। वीगो भी वहां पहुंच जाता है। जॉन वीगो पर हमला कर देता है और गोलियां चलाने लगता है। तभी जॉन को एक गाड़ी से टक्कर लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद को वीगो के अड्डे पर पाता है। वीगो के आदमियों ने उसे एक चेयर पे बांध रखा था। वीगो उससे कहता है कि तुम आज भी वही पुराने जॉन हो, लेकिन तुमने चर्च में मेरी ऐसी कीमती चीजें जला दी हैं जिनसे मैं इस शहर पर राज करता था। उसमें बड़े बड़े लोगों की रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस थे जिनसे मैं उन्हें ब्लैकमेल करता था। जॉन उससे कहता है कि योसेफ ने मेरी वाइफ की आखिरी निशानी को मार दिया है, इसलिए या तो तुम उसे मेरे हवाले कर दो या मैं तुम्हें भी उसके साथ मार दूंगा। वीगो अपने आदमियों को जॉन को मारने का इशारा करके वहां से चला जाता है। वीगो के आदमी जॉन को मारने लगते हैं। तभी एक दूसरी बिल्डिंग से मार्कस वीगो के आदमियों को गोली मारने लगता है।
जॉन वीगो के बचे हुए आदमियों को खत्म कर देता है। जॉन वीगो का पीछा करके उसे मारने ही वाला होता है। तभी वीगो जॉन को योसेफ का पता बता देता है। वो बताता है योसेफ ब्रुकलिन के एक सेफ हाउस में है और वो जॉन को मारने का अपना कॉन्ट्रैक्ट भी वापस ले लेता है। अब जॉन योसेफ को मारने के लिए ब्रुकलिन पहुंच जाता है। वो एक एक करके वीगो के आदमियों को मारने लगता है। जॉन वहां तबाही मचा देता है और लाशों के ढेर लगा देता है। फिर जॉन योसेफ को मार देता है। इधर वीगो को खबर मिल जाती है कि उसके बेटे को जॉन ने मार दिया है। अब वीगो भी जॉन से बदला लेने का मन बना लेता है। अब जॉन का बदला पूरा हो चुका था, इसलिए जॉन होटल कॉन्टिनेंटल से चेकआउट कर लेता है। इसके बाद वह मार्कस से मिलता है। मार्कस जॉन का दोस्त था। जॉन को पता था कि वीगो ने उसे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला है। परकिंस इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। वो ये बात वीगो को बता देती है। अब वीगो मार्कस के पास पहुंच जाता है। वो मार्कस को बहुत बुरी तरह से मारता है और जॉन को कॉल करके बताता है कि उसने मार्कस को मार दिया है। जॉन मार्कस के घर पहुंच जाता है और वहां मार्कस की लाश देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर मिस परकिंस को दिखाते हैं, जिसे विंस्टन बताता है कि उसने कॉन्टिनेंटल में जॉन पर हमला करके कॉन्टिनेंटल के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए उसकी मेंबरशिप खत्म की जाती है। इसके बाद विंस्टन के आदमी परकिंस को मार देते हैं और विंस्टन को पता था कि वीगो ने मार्कस को मार दिया है, इसलिए वो जॉन को फोन करके वीगो का पता बता देता है। अब जॉन वीगो के पीछे जाता है। यहाँ जॉन वीगो के सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है। अंत में वीगो और जॉन के बीच में फाइट होती है, लेकिन जॉन एक ट्रेंड किलर होता है। फाइनली वो वीगो को भी मार देता है। यहाँ से जॉन घायल हालत में एक जानवरों के हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ वो अपने जख्मों पर कुछ दवाइयाँ लगाता है। तभी उसकी नज़र एक छोटे से डॉग पर पड़ती है। वो उस डॉग को अपने साथ ले जाता है। इसी फाइनल सीन के साथ यह शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। अब आगे जॉन के साथ क्या होगा ये सब जानने को मिलेगा जॉन विक की अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में। जॉन विक चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।